morning student, this is Sai sir with your English classes. Student, last time we have read the first passage of the chapter is sportsmanship. It's our section 3rd and unit 4th and section 2. So when we have left it last time, a question arises that do you think Madan has missed the contest? क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप सोचते हैं कि मदन उस कॉन्टेस्ट को जो है छोड़ देंगे या मिस कर देंगे क्या? क्योंकि उन्होंने सोचा तो ये था कि निखिल को मैं रेस से बाहर करूं, इसलिए निखिल की जो बाइक थी उसको उन्होंने पंचर कर दिया था। वहाँ पंचर होने के लिए नेल्स वगैरह बिखेर दिए थे, कीले वहाँ पर। लेकिन ऊपर वाला जो चाहता वही होता है। हुआ क्या कि वो खुद वहाँ पर गिर गए और उसके पैर में लग गया, उसका हैंडल टूट गया, तो खुद लेट हो गया था। तो वहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ था कि डू यू थिंक मदन हैज़ मिस्ड द कॉन्टेस्ट? क्या मदन जो है उस कॉन्टेस्ट को मिस कर देगा? यहाँ से आगे पढ़ना था हमें, तो देखते हैं क्या हुआ आगे। हैज़ द स्विमिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट ही आस्क्ड ए यंगस्टर। जब वो स्कूल में पहुंचा तो उन्होंने किसी जवान बच्चे से पूछा कि क्या जो स्विमिंग कॉन्टेस्ट था वो शुरू हो गया? यस, 2 इवेंट्स और ऑलरेडी ओवर। उन्होंने क्या कहा? हाँ, 2 इवेंट्स पहले ही फिनिश हो चुके हैं, यानी 2 इवेंट्स हो चुके हैं। जस्ट देन ही हियर्ड ए साउंड। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी चिल्लाने की। इट वाज निखिल। वो कौन था? निखिल। वेयर आर यू मदन? निखिल ने क्या कहा कि मदन तुम कहाँ हो? आई हैव बीन गोइंग क्रेजी ट्राइंग टू लोकेट यू। मैं तुम्हें ढूंढते हुए, सर्च करते हुए पागल हो रहा हूँ। आई जैसे घबराते हो कहते हैं ना, मैं आई हैड ए माइनर एक्सीडेंट। उसने कहा मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। माइनर का मतलब होता है छोटा सा। मदन पेंटेड, मदन ने इशारा कर दिया। इवन आई हैड ए लिटिल प्रॉब्लम टूडे माई। उसने कहा कि यहाँ तक कि मुझे भी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हुई है। माई साइकिल हैड ए फ्लैट टायर। मेरी साइकिल के टायर पंचर हो गए। आर यू ओके नाउ? क्या अब तुम ठीक हो? गेट इन टू योर स्विमिंग ट्रंक्स फास्ट। अब जल्दी से अपने स्विमिंग ट्रंक को लीजिए। इन अनदर 15 मिनट्स, अगले 15 मिनट में और रेस विल स्टार्ट। और रेस विल स्टार्ट, अगले 15 मिनट में हमारी रेस शुरू होने वाली है। निखिल सेड, निखिल ने कहा। माई रेस, मेरी दौड़। बट 50 मीटर्स फ्री स्टाइल वॉज टू बी द फर्स्ट इवेंट। पर 50 मीटर की जो फ्री स्टाइल रेस थी वो तो पहला ही इवेंट था, वो तो निकल गया। इट वॉज बट मैनेज टू गेट इट पोस्टपोन। हाँ था, पर मैंने इसको मैनेज कर आगे के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया। पोस्टपोन्ड इसके क्या क्या ऐसा कहते हैं ना, तो उसने कहा पोस्टपोन्ड कर दिया। बट वाई? पर क्यों? बिकॉज ऑफ यू सिली। तुम्हारे लिए पागल। तो वो क्या कि बिकॉज ऑफ यू सिली, तुम्हारे लिए पागल। आई टोल्ड द ऑर्गेनाइजर दैट यू वर द चैंपियन एंड वी कैन नॉट हैव द ट्रायल विदाउट यू। मैंने क्या कहा? निखिल ने कहा कि मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि आप चैंपियन हैं और मैं तुम्हारे बगैर जो है ट्रायल नहीं दे सकता। मदन स्टम्बल्ड टू द शोर रूम। मदन ने ठोकर खाई और वो उस रूम में, हिज हेड इन तेजी, और उसका जो सर था वो चकराने लग गया। ये सोच के घबराहट होने लग गई कि किस तरह से मैं जो था उसका बुरा सोच रहा था और वो मेरे लिए क्या कर रहा था। Then he had argued with the organizer to postpone the race. हाँ, थोड़ा मैं एक लाइन छोड़ गया। निखिल had managed to reach the club on time. निखिल ने किस तरह से मैनेज किया क्लब पर टाइम पे पहुंचने के लिए। Then he had argued with the organizer to postpone. तब उसने उस ऑर्गेनाइजर से उस रेस को पोस्टपोन करने के लिए आर्गूमेंट दिए। The race so that the Madan could participate, ताकि मदन उसमें पार्टिसिपेंट कर सके। हाउ डिसेंट, कितना डिसेंट स्टूडेंट था वो। हाउ लॉयल ऑफ हिम, उसके प्रति कितना वफादार था। एंड ही हैड प्लेड ए रेस्टी, जबकि उसने तो उसके खिलाफ एक गेम खेला था बुरा। मीन ट्रिक ऑन निखिल टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम पार्टिसिपेंट।
क्योंकि निखिल जो था उसने निखिल को पार्टिसिपेंट से अलग करने के लिए उसने क्या प्लानिंग बनाई थी, कितना गंदा उसने सोचा था उसके प्रति। ये चीज़ें सोचकर उसके दिमाग में जो है ना एक अजीब सी वो होने लग गई। आगे देखिए, एज ही एमर्ज, जैसे ही वो इससे उभरा, ही सा, उसने देखा निखिल रेसिंग टुवर्ड्स हिम, निखिल उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। मदन लुक्ड एट हिम वेरी क्विकली, मदन ने उसकी तरफ देखा बड़ी शांति से। सा निखिल, आई हैव टू टेल यू समथिंग, क्या कहा निखिल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। लेटर, वी हैव टू रश फॉर द रेस, सेड निखिल, निखिल ने कहा बाद में करना है बात, हमें रेस के लिए दौड़ना है, हमें दौड़ के लिए दौड़ना होगा। नो प्लीज़ लिसन, उसने कहा नहीं प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेंट, मैं नहीं चाहता था कि तुम इस रेस में पार्टिसिपेंट करो। सो इसलिए, आई थ्रो सम नेल्स ऑन योर गार्डन पथ, इसलिए मैंने तुम्हारे बगीचे वाले पथ पर कुछ नील्स कीले पटक दी थी। डैट इज़ वाई योर बाइक हैड फ्लैट ईयर, बस यही रीज़न था जो आपकी बाइक पंचर हो गई थी। When you told me, जब तुमने मुझे बताया, how you had pursued everyone to wait for me, कि तुमने हर एक को किस तरह से मैनेज किया मेरा इंतज़ार करने के लिए। I feel disgusted, मुझे अपने आप पर धिक्कार महसूस हुआ। With myself, अपने आप पर। As I a punishment, as a सजा के तौर पर, I will not participate in that race, मैं इस रेस में पार्टिसिपेंट नहीं करूँगा। आई डोंट डिज़र्व टू कम्पीट विद यू, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कम्पीट करूँ, इसलिए मैं ये रेस नहीं करूँ। तो आगे निखिल ने क्या कहा फिर उससे, अब कहने का मतलब है कि एक अच्छाई ने किस तरह से बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करके उसको सुधार दिया और उसको महसूस किया कि तुम गलत हो, और उसने उससे माफ़ी मांगी। आगे फिर वो क्या करता है निखिल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।